जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि त्यान यू, जो कि क्लॉड ड्रॉन की स्पिरिट है, उसने ब्यानपो बीस्ट का ब्लड एसेंस खाकर एक पिग की फिजिकल बॉडी हासिल कर ली है और अब जियांग हैन उसे अपना पेट बोलकर सभी के सामने इंट्रोड्यूस कराता है। अब रात हो जाती है, इसलिए ये सभी लोग बाहर डिनर करते हुए मजाक मस्ती करने लगते हैं। जियांग हैन ने 5 सालों से अब जाकर अपनी बहन के चेहरे पर हंसी देखी है, जिस वजह से वो काफी खुश है। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि जो आने वाला टूर्नामेंट है उसमें उन्हें जीतना ही होगा। भले ही वो हॉल मास्टर के आदमियों के पास ज्यादा सेना है, लेकिन इनकी गॉड किलर स्क्वाड के पास क्वालिटी अच्छी है। हॉल मास्टर के पोते का नाम हैन लिन फेंग है और मैं उसे लिन फेंग कहकर बुलाऊंगी। जुओ यूई इस टूर्नामेंट में जीतने के लिए काफी कॉन्फिडेंट है। ये लोग अपनी टीम के नारे लगा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर इन पर एक आदमी हमला कर देता है। ये इंसान नहीं बल्कि वन आई डेमन है। ये डेमन एक फॉर्मेशन क्रिएट करके इन्हें बांधने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग हैन यहाँ से छूट जाता है और तुरंत घोंसली स्टेप का यूज करके उसके पीछे आ जाता है। वन आई डेमन ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कोई भी उसकी स्पिरिट बाइंडिंग टेक्निक को नहीं तोड़ सकता। जियांग हैन के वॉर से वो घायल हो जाता है और अब गुस्से में वो डेमन आगे बढ़ता है और अपने को यमराज समझकर जियांग हैन के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन जियांग हैन उसके अटैक को रोककर उसे नीचे फेंक देता है। डेमन फिर भी हार माने बिना अपनी तलवार फिर से उठाकर जियांग हैन पर हमला करता है और उसकी छाती के आर पार निकाल देता है, लेकिन जियांग हैन की वो बस एक शैडो थी और वो खुद पीछे आकर अपना चाकू उसके ही आर पार घोंप देता है। डेमन के मर जाने के बाद उसके दोस्त उसके पीछे आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब वो मजाकिया दोस्त जिसका नाम लैंग है वो नहीं आता तो जुओ उसे जबरदस्ती बुलाती है। वो डर के मारे छुपकर पेड़ पर चला गया था और सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वो अब इस डेमन को देखते हैं और ये डेमन डार्क सिटी में आया है। ये डेमन सिर्फ तभी हमला करते हैं जब किसी ने इनको हायर किया हो, यानी किसी के कहने पर ही ये डेमन्स हमला करते हैं। जुओ इस बात की कंप्लेन करने के लिए क्लाउड ड्रीम पैलेस में जाने का डिसाइड करती है ताकि वो बता सके कि हमारी कोई जान लेना चाहता है। वो अब सीधा सेक मास्टर के पास जाती है और कहती है कि जो जंगल के अंदर यहाँ के एल्डर ने 7 स्टार फॉर्मेशन से ब्यानपो को कैद कर रखा था, उसे भी किसी ने तोड़ दिया है, जिससे ब्यानपो ने हम पर हमला करके हमारी जान लेना चाही और हमारे ऊपर उस आदमी ने वन आई डेमन का यूज करके भी हमला करवाया है। सेक मास्टर पूछती है कि क्या कोई तुम्हारी टीम की जान लेना चाहता है, जिस पर वो हाँ कहती है और बताती है कि अब जो टूर्नामेंट आने वाला है उसमें वो हमें जीता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए वो हमें मरवाने की कोशिश कर रहा है और हो ना हो ये जरूर हैन लिन फेंग का ही काम है। वो हमें मारकर खुद इस टूर्नामेंट को जीतकर सेक्ट मास्टर बनना चाहता है। सेक्ट मास्टर कहती है कि अगर तुम्हें हॉल मास्टर के पोते लिन फेंग पर शक है तो तुम्हें इसका प्रूफ लाना होगा। बिना प्रूफ के मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जुओ के पास कोई भी प्रूफ नहीं था, इसलिए उसे खाली हाथ वापस अपने दोस्तों के पास लौटना पड़ता है। वो अपने दोस्तों से कहती है कि सेक्ट मास्टर प्रूफ मांग रही है, इसलिए अब हम डार्क सिटी के माउंटेन्स पर जाएंगे और वहाँ पर कोई प्रूफ देखने की कोशिश करेंगे। ये सभी लोग अब आधी रात को ही उस माउंटेन पर निकल जाते हैं और इन सभी को वहाँ एकदम सफाई मिलती है, मतलब उन लोगों ने पहले ही सारे सबूत मिटा दिए हैं। लेकिन जियांग लैंग कहता है कि चाहे कोई कुछ भी करे, क्राइम छुपता नहीं है, क्योंकि परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए वो सभी वहाँ अपनी खोज जारी रखते हैं। और फिर तभी पेग त्यान यू को एक कार्ड मिलता है और वो जियांग लैंग को दिखाती है। जियांग लैंग समझ जाता है कि ये तो हेवन ग्रेड हाई क्वालिटी का तालिस्मान है। जुओ इस तालिस्मान को देखकर कहती है कि इसका यूज करके फॉर्मेशन तोड़ी जाती है, यानी ये उसी का कार्ड है जिसने ब्यानपो को आजाद किया था और हमारे ऊपर हमला करवाया था। ये तालिस्मान जुओ के फादर ने बनाया था और जब उसके फादर की डेथ हुई तो ये तालिस्मान उसकी मदर के पास चला गया और उसकी मदर से शायद ये हॉल मास्टर के पास चला गया। अब इनके पास सबूत आ गया कि ये हरकत हॉल मास्टर ने की है, इसलिए ये सभी लोग वापस क्लाउड ड्रीम पवेलियन में जाते हैं। ये चल ही रहे थे कि तभी इनके ऊपर हमला हो जाता है और ये सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। जियांग हैन अकेला यहाँ बचा है और वो बाकियों को ढूंढने लगता है और फिर तभी उसके सामने जियांग पेंग अपने एक डेमन के साथ आता है जो उसने डार्क सिटी से हायर किया है। जियांग हैन गुस्से में पूछता है कि आखिर तुम मेरे दोस्तों को कहाँ ले गए हो, जिस पर जियांग पेंग कहता है कि तुम खुद यहाँ मरने वाले हो और तुम्हें अपने दोस्तों की पड़ी है। तुम्हें तो ये पूछना चाहिए कि मैं तुम्हें तड़पा कर मारूंगा या आराम से मारूंगा। अब वो डेमन जियांग हैन पर हमला कर देता है और जियांग हैन भी उससे लड़ने लगता है। वो दोनों अपने अपने ऑरा को निकालकर फाइट कर रहे हैं, लेकिन डेमन ने जो मास्क पहन रखा है उसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन लेवल पता नहीं लग पा रही है। लड़ाई करते करते जियांग हैन वहाँ से मौका पाकर बाहर निकल पड़ता है और नीचे जाने लगता है। जियांग पेंग
बड़े ही एटीट्यूड में डेमन को ऑर्डर देता है कि वो जरूर इस पहाड़ के नीचे की तरफ गया होगा, तो जाकर उसे ढूंढो। डेमन कहता है कि अगर तुमने एक बार और ऑर्डर दिया तो तुम्हारे इतने टुकड़े हो जाएंगे कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। डेमन फिर नीचे जाकर जियांग हैन को ढूंढने लगता है और फिर फाइनली उसे नीचे पा ही लेता है। वो उस पर तुरंत हमला करता है और अपनी पार से अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। जियांग हैन अब अपने ऑरा को निकालकर और डिवाइन एबिलिटीज का यूज करते हुए खड़ा होता है और उस पर अब हमला करने लगता है और उस पर भारी पड़ता है। डेमन भी समझ जाता है कि ये कोई आम लड़का नहीं है और वो अपने डेमनिक ऑरा को यूज करके उस पर हमला करता है। ये लोग लड़ते लड़ते वहाँ आ गए हैं जहाँ ब्यानपो को फॉर्मेशन में कैद किया था और वो फॉर्मेशन अभी भी एक्टिवेट है, जिस वजह से अब वहाँ पड़ा फॉर्मेशन का कॉफिन इन दोनों को अपनी तरफ अपनी रस्सियों में बांधकर खींचने लगता है और वो दोनों उसमें फंस जाते हैं और अंदर खींचने लगते हैं। अब खींचते खींचते उसे अपनी बहन की याद आती है और वो यहाँ मर नहीं सकता। उसकी बहन को उससे काफी उम्मीदें हैं और फिर उसके अंदर का हेवनली स्पिरिट क्लॉड्रॉन एक्टिवेट होता है और उसकी हेवनली आई भी खुल जाती है। वो अब फर्स्ट लेवल से निकलकर सेकंड लेवल पर आ जाते हैं। वो डेमन तो वहाँ के ऑरा में मर जाता है, लेकिन जियांग हैन क्लॉड्रॉन की वजह से उसके ऑरा को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी कल्टीवेशन इसलिए बढ़ ही जाती है और वो तुरंत उस कॉफिन से बाहर आ जाता है। कॉफिन से बाहर निकलते ही उसके पापा का एक मैसेज उसके सामने आता है कि जब तुम लेवल 2 पर आ जाओगे तो तुम्हारा हेवनली आई एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे तुम किसी भी तरह की टेक्निक और फॉर्मेशन को देख और बच पाओगे। अब क्योंकि ये फॉर्मेशन टूटने वाली होती है, इसलिए जियांग हैन तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाता है। वो बाहर आकर अपनी हेवनली आई को टेस्ट करता है और यहाँ की फॉर्मेशन को समझ जाता है। वो फॉर्मेशन को समझने के बाद एक पंच मारकर तोड़ देता है, जिससे वो फिर से अपने दोस्तों के पास जा सके। आगे चलने पर उसे अपनी दोस्त जो दिखती है जो जियांग पेंग से लड़ रही है। जियांग पेंग ने डार्क सिटी में 2 डेमन्स को और हायर किया है और वो उनसे हारने ही वाली होती है कि तभी जियांग हैन आकर उसे बचा लेता है। जुओ ने लैंग को तो अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में करके सेव कर रखा है और खुद इनसे लड़ रही है, लेकिन अब जियांग हैन के आने से वो राहत की सांस लेती है। ये दोनों मिलकर उन डेमन्स पर हमला करते हैं, लेकिन वो बीस्ट काफी ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से वो दोनों चाहकर भी इन्हें नहीं हरा पा रहे। इसलिए जियांग हैन अब हेवनली आई का यूज करके उसकी फॉर्मेशन को समझने लगता है और फिर विंड ब्लेड टेक्निक का यूज करके एक डेमन को दूर फेंक देता है। वो डेमन भी खुद को संभालता है, लेकिन फिर तुरंत जियांग हैन उसके पीछे आकर अपनी तलवार से उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। अब जुओ भी अकेला डेमन पर हमला कर देती है और अपने हैमर का यूज करके उसे धूल चटा देती है। अब फाइनली वो दोनों डेमन तो मारे गए हैं और जुओ जियांग हैन के लेवल 1 से लेवल 2 पर आने पर भी काफी हैरान है कि तुमने कुछ ही घंटों में ऐसा कर लिया। जियांग पेन, जो कि अपने दोनों डेमन्स के मरने पर बहुत गुस्सा है, वो तुरंत जियांग हैन पर हमला कर देता है, लेकिन खुद ही मुंह के बल गिर पड़ता है। अब जियांग हैन उसे जान से मारने के लिए आगे आता है, लेकिन जियांग पेंग कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो क्लाउड ड्रीम सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हें अपनी तो फिक्र नहीं, कम से कम अपनी बहन का तो सोचो। जुओ भी कहती है कि इसे सेक्ट के अंदर ले जाते हैं और वही इसका हिसाब होगा कि तभी वहाँ एक गोल्डन फॉक्स आती है और तुरंत जियांग पेंग को जान से मार देती है। वो गोल्डन फॉक्स फिर तुरंत गायब हो जाती है। जुओ कहती है कि क्या ये वही गोल्डन फॉक्स थी जो तुम्हारे मम्मी पापा भी ढूंढ रहे थे। अब फिर लैंग भी बाहर आ जाता है और ये तीनों सेक्ट की तरफ जाने लगते हैं। अब हॉल मास्टर के बड़े भाई, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, जिनका नाम जिन माओ है, उसके पास वो गोल्डन फॉक्स आती है। गोल्डन फॉक्स अब जिन माओ से बात करती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जिन माओ ने गोल्डन फॉक्स को 100 लोगों का यांग एसेंस लाने को कहा था। गोल्डन फॉक्स 1 साल से इसका ट्राई कर रही थी ताकि वो टूर्नामेंट से पहले इसे जिन माओ को दे सके, लेकिन लास्ट में अब जियांग फैंग ने इंटरफेयर करके उसकी मेहनत को वेस्ट कर दिया। जियांग हैन ने वो पार एब्जॉर्ब कर ली और उसकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस बड़ी हुई पार को एब्जॉर्ब कर पाए, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर पाया। मतलब उसके शरीर में कोई डिवाइन पार है जो उसकी खुद की नहीं है। गोल्डन फॉक्स उसे अब ये भी बता देती है कि उसने जियांग पेंग को मार दिया है ताकि वो अब सेट के किसी भी आदमी को ये ना बता पाए कि उसे डेमन को हायर करने का ऑर्डर हॉल मास्टर ने दिया था। गोल्डन फॉक्स हैरान है कि उसके पास इतनी ही पार में डिवाइन एबिलिटीज कैसे आई, लेकिन जिन माओ हंसते हुए कहता है कि इसका एक ही मतलब है, इसका मतलब उसके पास हेवनली बीस्ट क्लॉड्रॉन है और शायद ये उन्हीं लोगों के परिवार से है। और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।